Yes, ma'am. Yes, bete. Chemical property. First is reaction with metals. Reaction with metals. When acids react with metal, they form salt and hydrogen gas. They form salt and hydrogen gas. Metal, when react with dilute acid, it will form salt and hydrogen gas. Hydrogen gas. Clear? Yes, ma'am. हाँ जी बेटे. क्या हुआ है इसके अंदर? एसिड का जो नेगेटिव पार्ट है, सी Zn प्लस H2SO4, और H2SO4 भी कौन सा है? डाइल्यूट. कौन सा है बेटे? डाइल्यूट H2SO4. इट विल फॉर्म ZnSO4 प्लस H2. ZnSO4 प्लस H2. एसिड के नेगेटिव पार्ट को, एसिड के नेगेटिव पार्ट को मेटल के साथ जोड़ेंगे. क्या करने के लिए? सॉल्ट फॉर्म करने के लिए. एसिड यहां पर कौन सी ट्रिक से यूज किया है हमने? देखो बेटे, H2SO4, H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, मेटल के साथ कौन सा पार्ट ज्वाइन हुआ है? नेगेटिव पार्ट. क्वाइट प्लीज. क्या बता रही हूं मैं? एसिड का नेगेटिव पार्ट किसके साथ ज्वाइन हुआ है? मेटल के साथ ज्वाइन हुआ है. यहां पर कौन सी ट्रिक लगी है? एसिड्स नेगेटिव पार्ट इज joined with metal to form salt. Are you getting me? जिंक Yes, क्या ma'am. है? Yes, ma'am. मेटल है. H2SO4 में नेगेटिव पार्ट कौन सा है? SO4 2 नेगेटिव. तो SO4 जिंक के साथ ऐड हो गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई. ओके, वन मोर एग्जांपल आई एम गिविंग. Fe plus HCl. In it, which is the negative part? Cl negative. Okay, and it will form FeCl2 plus H2. Hydrogen gas is released. Iron with hydrochloric acid form iron chloride and hydrogen gas. Hydrogen gas. Clear? This is Yes, reaction ma'am. with metal. You can write many more reactions with metals. You can write it Mg plus H2SO4 will give MgSO4 plus H2. This is magnesium sulfate, magnesium sulfate hydrogen. Okay, this is magnesium and this is sulfuric acid. Sulfuric acid. Clear? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बेटे, इसके साथ साथ हम एक और चीज लिख लेते हैं. अब यहाँ पे सारी कोई भी रिएक्शन है मेटल्स एसिड के साथ, जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल्स ऑफ एसिड्स. ठीक है. अब एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन जो है बेटे, उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है. कॉमन क्या है? हाइड्रोजन. हियर ऑल्सो हाइड्रोजन, हियर ऑल्सो हाइड्रोजन, हियर ऑल्सो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज. अब हाउ वी कैन फाइंड वेदर हाइड्रोजन गैस इज रिलीज और नॉट? हम कैसे फाइंड करेंगे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है या नहीं हुई है? कैसे फाउंड करोगे बेटे? व्हेन अ बर्निंग कैंडल, when a burning candle is brought
near hydrogen gas. Near hydrogen gas. When a burning candle is brought near hydrogen gas, it will burn with pop-up sound. Pop-up sound. And candle will blow off. ठीक है, कैंडल बुझ जाएगी और पॉपअप साउंड का क्या होगी, पॉपअप साउंड आएगा। जब हम इस कैंडल के पास, एक बर्निंग कैंडल जो है उसके पास क्या लेके आएंगे, या बर्निंग कैंडल को लेके जाएंगे हाइड्रोजन गैस के पास, तो क्या होगा बेटे, यहाँ से अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो हाइड्रोजन गैस से ये रिएक्ट करके क्या पॉपअप साउंड प्रोड्यूस होगी और बर्निंग कैंडल बुझ जाएगी। दिस इज द टेस्ट। ये किसका टेस्ट है, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। समझ आया? यस मैम। नेक्स्ट है बेटे, यस, अब एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आता है कि हम किसी भी एसिडिक थिंग को किसमें नहीं रखते, एसिडिक चीज जो है उसको हम मेटल के यूटेंसिल्स में नहीं रखते, व्हाई? ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है ना? यस एक क्वेश्चन आता है, व्हाई वी शुड नॉट स्टोर कर्ड इन कॉपर वेसल। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग यही है कि हम खट्टी चीजों को, सोर चीजों को या एसिडिक चीजों को किसी मेटल कंटेनर में क्यों नहीं रखते हैं। व्हाई वी डू नॉट कीप देम इन मेटल वेसल? एज वी कैन सी that acid react with metals to form poisonous salt. जो एसिड है वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल्स के साथ, क्या फॉर्म करते हैं, पॉइजनस सॉल्ट। Therefore we do not स्टोर कर्ड और सोर ईटेबल्स, खट्टी चीजें जो हैं, इन ब्रास और कॉपर वेसल्स, ब्रास और कॉपर वेसल्स। हमने एक ये क्वेश्चन भी कर लिया कि व्हाई वी शुड नॉट स्टोर एसिडिक सब्सटेंसेस और कर्ड इन ब्रास और कॉपर वेसल्स। दिस इज द रीजन। Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now next, reaction of acid with metal carbonate or metal bicarbonate. Reaction of acids with metal carbonate or metal bicarbonate. ओके, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ किसकी, एसिड की रिएक्शन। मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड, दोनों में से कोई भी अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनेगा बेटे, व्हाट विल बी फॉर्म, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन इट, अब सॉल्ट, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, चाहे हम किसी भी मेटल कार्बोनेट या हम किसी भी मेटल बाइकार्बोनेट को यूज कर लें। हमने देखो यूज कर लिया CaCO3, क्या, किसका, कौन सा कार्बोनेट है बेटे ये, व्हाट इज द नेम ऑफ इट, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। व्हेन रिएक्ट विद HCl, जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद एसिड, it will form
क्या फॉर्म करेगा? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या फॉर्म हुआ बेटे? कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। water, और हम reaction लिख सकते हैं Na2CO3 प्लस HCl। ठीक है, ये कौन सा कार्बोनेट है? सोडियम कार्बोनेट है। इट इज सोडियम कार्बोनेट। When sodium carbonate react with hydrochloric acid, hydrochloric acid, what is formed? What is formed? NaCl। सॉल्ट कौन सा फॉर्म होगा बेटे? सोडियम क्लोराइड। कौन सा सॉल्ट फॉर्म हो रहा है? सोडियम क्लोराइड। chloride, Release of Chloride. carbon dioxide and water. With release of carbon dioxide and water. Clear? yes ma'am, हाँ जी बेटे। नेक्स्ट है, अगर हम देखो ये तो कार्बोनेट थे, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। हमने एक और चीज लिखी है सोडियम बाइकार्बोनेट। इट कैन बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हो चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो चाहे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, वो सेम होते हैं बेटे। आई एम राइटिंग हियर NaHCO3, ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है बेटा ये? सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन carbonate. These are the names of the same thing, NaHCO3. Both of these are the names of same thing. Plus HCl, it is reacting with acid. It is NaCl plus CO2 plus H2O. What is formed? NaCl plus CO2 plus H2O. Is it clear? yes Are ma'am, you getting? Yes, हाँ ma'am. जी। दिस इज, देखो सॉल्ट वही फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, वाटर रिलीज हुआ, बट वी आर टेकिंग व्हाट वी आर टेकिंग हियर? सोडियम बाइकार्बोनेट। सेम हैपेंस विद कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड and water. Clear? Reaction will remain the same. Now, what is released there? See बेटा, first reaction जो हमने की थी, first जो chemical reaction की थी वो क्या थी? Reaction of acid with metal. क्या रिलीज हो रहा था? हाइड्रोजन गैस। इसका हमने टेस्ट किया, जब बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैस्टिक लेके आएंगे इसके पास तो पॉपअप साउंड प्रोड्यूस होगा और वो बुझ जाएगी। सेकेंड जो हम रिएक्शन लिख रहे हैं बेटे, रिएक्शन में क्या है? जब एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो कॉमन थिंग इज व्हिच गैस इज रिलीज्ड? CO2, CO2. Now, how we will find out that CO2 is produced? कैसे फाइंड करेंगे कि CO2 ही प्रोड्यूस हुआ है? सी, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर हम टेस्ट लिखेंगे किसका? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। जैसे हमने हाइड्रोजन का लिखा था ऐसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट लिखेंगे। When carbon dioxide gas is passed through lime water, it turn lime water milky. Is it so? yes When ma'am, carbon dioxide is passed through lime water, it turns lime water milky. It turns lime water milky. ये lime water को मिल्की कर देती है। ओके, कैसे? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ PPT, precipitates of कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं। अब बेटे लाइम वाटर का फॉर्मूला जो हम स्लेट लाइम का फॉर्मूला यूज करते हैं, CaOH होल ट्वाइस प्लस
बोलो, कार्बन डाई ऑक्साइड प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड। आर यू गेटिंग मी? समझ आ रहा है? लाइम Yes, वाटर में से हम कार्बन Yes, डाइऑक्साइड पास करते हैं बेटे, क्या बन रहा है? CaCO3 क्या बनता है? CaCO3 plus H2O, precipitates of कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे, वाटर रिलीज हो जाएगा, और ये प्रेसिपिटेट कैसे होते हैं? मिल्की होते हैं। कैसे? मिल्की व्हाइट होते हैं। कैसे होते हैं? व्हाइट। ठीक है, इसी वजह से हमें जो लाइम वाटर का कलर है वो कैसे मैम ये दिखाई देता है? मिल्की वाइट होते हैं। हाँ बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट के जो प्रेसिपिटेट बनते हैं ना, तो वो व्हाइट होते हैं, इसीलिए जो लाइम वाटर है मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर में से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, जो कैसे होते हैं? व्हाइट होते हैं। ठीक है, इसी की वजह से हमें लाइम वाटर का कलर कैसा दिखाई देता है? मिल्की। कैसा दिखाई देता है बेटे? मिल्की। ठीक है, मिल्की। हाँ जी। अब देखो, ये तो तब था जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास की, किसमें? लिमिटेड अमाउंट में। कितने अमाउंट में? लिमिटेड Limited. अमाउंट में। लिमिट। अगर हम मिल्की होने के बाद, ये फॉर्मेशन होने के बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहें तो क्या होगा? एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाएगी। वो मिल्कीनेस क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, और बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आई एम राइटिंग हियर, बट if carbon dioxide is passed in excess, ये केस आ जाते हैं कई बार कि एक्सेस में पास कर दे, इन एक्सेस, मिल्कीनेस डिसअपियर। मिल्कीनेस क्या हो जाती है? डिसअपियर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CaHCO3 होल ट्वाइस। ये क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, विच इज सॉल्युबल इन वाटर। प्रेसिपिटेट डिसअपियर हो गए, विच इज सॉल्युबल इन वाटर। जब हम एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देंगे बेटे, तो पहले तो क्या होंगे? जो प्रेसिपिटेट बने थे वो डिसअपियर होके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। मतलब जो ये CaCO3 और H2O पहले वाली रिएक्शन में फॉर्म हुआ, ये वाला, ये जो फॉर्म हुआ, इसमें से अगर हम और कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो हम यहाँ पे लिख दे देंगे कार्बन डाइऑक्साइड किसमें? एक्सेस में। एक्सेस में अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देंगे, क्या बनेगा? CaHCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम बाय carbonate which is soluble in water. Calcium bicarbonate. We can say it calcium hydrogen carbonate also. और क्या बोल सकते हैं बेटे इसको? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम Yes, हाइड्रोजन कार्बोनेट इज कैल्शियम कार्बोनेट. This is water. Here हमने दो केस किए. When limited amount of carbon dioxide is passed through lime water, then it turn lime water milky because of the formation of calcium carbonate. And when excess of carbon dioxide is passed through it, then calcium hydrogen carbonate will form, which is soluble in water, and milkiness disappear. Clear? yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी बेटे. Next property. Which is the next property? Reaction with metal oxides. Reaction with metal oxide. अब metal oxide जो होते हैं बेटे, वो कैसे होते हैं? Metal oxides are basic in nature. मैं यहाँ पे नोट लिख रही हूँ. Metal
ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. कैसे होते हैं मेटल ऑक्साइड? Basic in बेसिक nature. होते हैं. अब बेसिक है, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा? क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर ही बनेगा, ऑब्वियसली, है ना? Yes, जब ma'am. बेस Yes. एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी. क्या है? मेटल ऑक्साइड when react with acid it will form salt and water. Example is CuO plus HCl. It will form CuCl2 plus H2O. H222. Okay. CuO plus Yes, ma'am. 2HCl gives us CuCl2 plus H2O. This is copper oxide. It is metal oxide. When react with hydrochloric acid, it will form copper chloride and water. Same you can write with others also. MgO plus, हम यहाँ पे HCl की बजाय ले लेते हैं H2SO4. कोई भी एसिड ले सकते हैं. Not mandatory that HCl is to be taken. Okay, what will be there? MgSO4 plus H2O. MgSO4 क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट. ये भी सॉल्ट है. मैग्नीशियम सल्फेट. ओके, क्या है बेटे? Yes, ma'am. मैग्नीशियम सल्फेट and water. Water. And what else? Here, magnesium Oxide. oxide and sulfuric Sulfuric acid. acid. ओके, तो यहाँ पर भी क्या बना है? सॉल्ट एंड वाटर. क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेस. एसिड की रिएक्शन किसके साथ बेटे? बेस के साथ. किसके साथ? Base. Base. बेस के साथ. हाँ जी, क्या होगा? एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? HCl. व्हाट इज HCl? मीन्स पहले हम राइट कर लेते हैं वही टिपिकल. हमारा एसिड प्लस बेस, इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, एसिड और बेस, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे. कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन. विच रिएक्शन इट इज? Neutralization. रिएक्शन. क्लियर? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बेटे. कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी. सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो जाएगा. नाउ आई एम राइटिंग रिएक्शंस. सी, सिंपलेस्ट वन HCl प्लस NaOH. सबसे सिंपल जो हम 7th क्लास से करते आते हैं. HCl प्लस NaOH gives us NaCl plus H2O. Common salt and water is formed. Hydrochloric acid when react with sodium hydroxide form sodium chloride and water. Sodium chloride and water. Okay, next is H2SO4 प्लस NaOH. अगर हम H2SO4 ले लें किसके साथ? NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं H2SO4 को तो क्या बनेगा बेटे? Na2SO4 प्लस H2O. Na2SO4 प्लस H2O. Are you getting me? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Na2SO4 प्लस H2O. ये अनबैलेंस रिएक्शन है. बैलेंस करो इसको. बैलेंस इट. Yes.
Have you tried? Yes, ma'am. Yes, beta, tell me. We can write here this. Is it equated now? See, Na2. Here also Na2, H2 and H2. Here only what? 2. So we will write here 2. Yes, ma'am. SO4, O is 2 here. 4 hydrogen are there. 2 to the 4. 4 hydrogen are there. Now equation is balanced. Equation is balanced. Okay. What else can be written? और क्या write कर सकते हैं? Instead of NaOH, we can take any of base with acid. Acid के साथ हम कोई भी base क्या कर सकते हैं बेटे? Write कर सकते हैं. We can either write CaOH whole twice. It is base. ये base है. Calcium hydroxide. Calcium hydroxide. When react with HCl, hydrochloric acid. Hydrochloric acid. जब acid, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, व्हाट इज फॉर्म्ड? क्या फॉर्म होगा बेटे? CaCl2. कौन सा सॉल्ट बनता है? कैल्शियम क्लोराइड. कौन सा सॉल्ट बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड and water. Salt and water are formed. Calcium chloride and water are formed. Is it balanced? Is it balanced? बताओ क्या बैलेंस है? Is it balanced now? Yes, ma'am. Yes, beta. Listen, for doing practice of equations, you can take unbalanced. देखो जैसे मैंने राइट की थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl gives us CaCl2 plus H2O. बैलेंस तो मैंने अब की है. इस बैलेंसिंग को रिमूव करके आप बहुत सारी रिएक्शंस को क्या कर लो, एक नोटबुक में एक पेज पे राइट कर लो और फिर उनको बैलेंस करते जाओ. ओके, प्रैक्टिस भी हो जाएगी बैलेंसिंग की. ओके मयंक? मयंक, yes ma'am, are you getting? हाँ जी देखो. So these are properties of what? Acids. Properties of acids with हाँ जी, Base. properties of acids with Base. कौन सी Base. प्रॉपर्टीज हैं ये एसिड, ये है प्रॉपर्टी एसिड की रिएक्शन विद बेस. ओके, एंड दीज वर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. राइट बेटे. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. ठीक है? नाउ नोट डाउन योर नोट्स. इफ टाइम विल बी देयर, देन we will start with next.